अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 के हमारे लेक्चर कंटिन्यू हैं। एक दफ़ा फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 6 में लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना। बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर। उसके बाद माइनस का साइन आता है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखना। ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर, फिर प्लस का साइन सी स्केयर। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखना। ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर बी स्केयर एंड बी स्केयर। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट ही, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट्स का यूज कर लें। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर, फिर आपको पता प्लस सी स्केयर और ये सी स्केयर C4 प्लस ए स्केयर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्केयर बी स्केयर, दरमियान में माइनस का साइन आता है। उसके बाद ये माइनस सी स्केयर, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर सी स्केयर प्लस A4 माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्केयर बी स्केयर माइनस, दरमियान में माइनस का साइन आता है, माइनस B4 और माइनस बी स्केयर सी। मल्टीप्लिकेशन सब की हमने कर दी है। उसके बाद ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसमें अगर आप देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है जी। ये ए स्केयर और बी स्केयर कैंसिल हो गए। इधर क्या आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर प्लस C4 ए स्केयर सी स्केयर माइनस, इसको मैं एक दफा वैसे लिख रहा हूँ सी स्केयर ए स्केयर सी स्केयर A4 माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर माइनस B4 माइनस बी स्केयर। एक दफ़ा ये वैसे लिख दें। अब उसके बाद ये ए स्केयर मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ, तो इधर आपके पास आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर C4 प्लस A4 C पावर 2। इसी तरह बी स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा B4 सी स्केयर प्लस बी स्केयर C4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर। माइनस की वजह से आपको पता है साइन से चेंज होते ही हो जाएगा, माइनस ए स्केयर C4, ये हो जाएगा माइनस A4 और ये हो जाएगा प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। और उसके बाद ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इसके साथ हो गया माइनस सी स्केयर B4 प्लस बी स्केयर सी पावर 4। अब देखें जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देंगे। ये ए स्केयर और सी पावर 4 है, ए स्केयर सी पावर 4 ए स्केयर सी पावर 4। उसके बाद कुछ और वैल्यू कैंसिल हो रही हैं। ये A4 सी स्केयर है, अच्छा ये B4 सी स्केयर, ये इसके साथ कैंसिल। उसके बाद ये ए स्केयर बी स्केयर है, ये भी ए स्केयर बी स्केयर है और ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 ए स्केयर बी स्केयर और सी स्केयर। ये ए पावर 4 और सी पावर 4 है
और यहाँ पे भी आपके पास ये a पावर 4 और c पावर 4 आनी थी, ये मिस्टेक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। a स्केयर b स्केयर c स्केयर, और यहाँ पे आपके पास है ये, इसको जब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसको जब तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको जब किया तो b4 प्लस, ठीक है, a स्केयर b स्केयर c स्केयर है, a स्केयर b स्केयर 2a स्केयर b स्केयर c स्केयर 3a स्केयर b स्केयर, और यहाँ पे भी आना था c स्केयर को मल्टीप्लाई जब किया तो ये आपके पास हो जाना था 4। अब ये जो b2 और c पावर 4 है ये प्लस की है और यहाँ पे माइनस है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाना है। तो ये हमारे पास a स्केयर b स्केयर c स्केयर 1 2 3 4, तो आपके पास आ जाएगा 4a स्केयर b स्केयर c स्केयर। मल्टीप्लिकेशन में प्लस और माइनस की मिस्टेक थी, इस वजह से हमें लास्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, a b c, b प्लस c प्लस a प्लस b, a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a। इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रो 1 में प्लस करेंगे रो 2 को। पहले लेक्चर्स भी हमने ये बात डिस्कस की है कि जो पहले लिखा होता चेंज उसमें आता है, तो रो 1 चेंज होगी। जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। जब इसमें इसको प्लस करेंगे तरतीब से लिख लेंगे a प्लस b प्लस c। जब इसमें इसको प्लस करेंगे तो a प्लस b प्लस c, और ये वैसे ही आ जाएगा b प्लस c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c और c प्लस a। फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस b प्लस c, ये कॉमन आ जाएगा। इधर क्या रह जाएगा 1 1 1, बाकी सारे वैसे ही b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a। 1 1 बन चुके हैं। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 में से यहाँ पे लिख लें ताकि आगे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं a प्लस b प्लस c। जी कॉलम 2 में से 1 को माइनस करना, पहले कौन सा लिखा हुआ है 2 में चेंज आएगा 1 माइनस 1। अच्छा ये तो वैसे लिख लें पहला 1 b प्लस c और a प्लस, इसमें जब इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0। जब अब ये c प्लस a में से यहाँ पे कर रहा हूँ, c प्लस a में से माइनस करेंगे क्या, b प्लस c, तो ये आपके पास आएगा c प्लस a माइनस b माइनस c कट जाएगा, a माइनस b आ जाएगा, a माइनस b। इसी तरह जब c प्लस a में से ये माइनस करेंगे, c प्लस a में से जब आप c प्लस a में से माइनस करेंगे माइनस b माइनस c कैंसिल हो जाएगा। c प्लस a में से वो तो हमने कर दिया, ये नेक्स्ट वाला b प्लस c में से जब माइनस करेंगे माइनस a माइनस b, तो b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस करना है। जब कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे a प्लस b में से c प्लस a, तो आपके पास आएगा b माइनस c, और जब c प्लस a में से b प्लस c माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा a माइनस b। तो एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1, a प्लस b प्लस c 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a माइनस b का डिटर्मिनेंट ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद वाला भी क्या हो जाएगा 0, उन दो 0 की वजह से। तो a प्लस b प्लस c ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a माइनस b मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस b के साथ, माइनस c माइनस a मल्टीप्लाई हो जाएगा b माइनस c के साथ। तो a प्लस b प्लस c, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्केयर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्केयर, माइनस का साइन है ब्रैकेट लगा लें, बी सी माइनस सी स्केयर माइनस ए बी और प्लस ए सी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी a प्लस बी प्लस सी
ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये हो जाएगा माइनस बी सी प्लस सी स्केयर और प्लस ए बी माइनस ए, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब लास्ट पे आपके पास जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं तरतीब से लिखूंगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। आगे जगह कम होने की वजह से मैं नीचे लिखूंगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। ये माइनस टू ए बी सी में एक ए बी माइनस गया तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये आपके पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 7 हमारा क्लियर हो चुका है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 7 है। पार्ट 7 में लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, ए प्लस टी ए बी बी प्लस टी बी सी एंड सी प्लस टी। राइट हैंड साइड के इक्वल में राइट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी दिया हुआ है, तो ये ना किसी ना रो या किसी कॉलम में से कॉमन आएगा, तो ये नज़र तो नहीं आ रहा। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 के तीनों रो को ऐड कर देना है। अच्छा ये चीज़ मेन सबसे पहले कौन सी लिखी है, 1 तो 1 में चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, यही होगा ना। इनको जब प्लस करेंगे रो को, इसको जब प्लस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, इनको जब प्लस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, बाकी वैसे बी प्लस टी बी सी एंड सी प्लस टी, ये दोनों इसके नीचे लिख लें बी एंड सी प्लस टी। जी फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये आपके पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 1 1 एंड 1 बी प्लस टी बी सी एंड सी प्लस टी। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी जब हमने कॉमन लिया था 1 1 बने थे, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया, यहाँ पे भी कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी। जब आप कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास, अच्छा पहले 1 तो वैसे ही लिख ले 1 बी सी, 1 में से 1 को माइनस 0, इसमें से जब ये माइनस होगा तो बी माइनस हो जाएगा, टी आ जाएगा और सी माइनस सी 0। इसी तरह ही कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बी माइनस हो जाएगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे बी माइनस हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा टी बी सॉरी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर रहे हैं, तो 1 बी में से जब बी माइनस होगा तो 0, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। अब ये डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्री के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट 8 वाली लास्ट वाली यही तो है कि अगर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो यहाँ पे आपने लिखना लाजमी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा ये सर्कल आपने नहीं करना पेपर में, बाय यूजिंग, मैंने समझाने के लिए लगाया, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स में आपने उस सारे को एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना 1t इंटू, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया है, टी को टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो टी स्केयर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, तो दिस इज योर आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कोशिश किया करें कि एक दफ़ा लिख लें a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b। इसमें आप बेटा क्या करेंगे, कॉलम 2 में से माइनस करेंगे कॉलम 1 को। अच्छा मैं पहले कॉलम 1 वैसे लिख रहा हूँ, a माइनस बी माइनस सी 2b
2c। बेसिकली बेटा जो प्रूफ करना होता है उसको देख के चला जाता है, वो वाली चीज बनाते हैं। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, इधर तवज्जो करें जरा, 2a में से जब माइनस करेंगे a माइनस बी माइनस सी, तो 2 ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे b माइनस सी माइनस a में से माइनस करेंगे 2b को, तो माइनस a पहले लिख लें, 2b में से b को माइनस करेंगे माइनस b और माइनस सी। अगर इन सब में से माइनस को कॉमन ले तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस a प्लस बी प्लस सी, 2c और माइनस 2c 0। इधर आ जाए, 2a में से जब इसको माइनस करेंगे 2a माइनस किसको a माइनस बी माइनस सी, तो ये इधर भी हमने किया था तो वही चीज आई थी। तो इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2b में से जब आप इसको माइनस करेंगे, 2b में से माइनस करेंगे किसको b माइनस सी माइनस a को, तो 2b ये हो जाएगा माइनस बी प्लस a प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो 2b में से माइनस करने से यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे c, यहाँ पे कर रहा हूँ c माइनस a माइनस बी में से माइनस करेंगे 2c, तो माइनस a माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लें a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, अच्छा 2a में से 2a को माइनस करने से यहाँ पे तो 0 आएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास देखें, अब फर्स्ट कॉलम में से तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा, सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। अब आप कहेंगे वो 0 के साथ तो है नहीं है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आना है, इस वजह से वो 0 के साथ भी होता है। a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और 0 0 ही। अच्छा इसमें से भी कॉमन आ रहा था, वो भी लिखें, a प्लस बी प्लस सी 2 दफा कॉमन आ रहा है, 2 दफा रो 3 में से भी आ रहा है, कॉलम 3 में से 0 1 -1। अब हम एक्सपेंड बाय रो 1 कर देंगे, a प्लस बी एक्सपेंड बाय रो 1, तो a प्लस बी प्लस सी का ये स्केयर हो जाएगा, उसके बाद a माइनस बी माइनस सी ये आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 1 0 -1, फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन के बाद 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2b 1 2c और -1, 2b 1 2c और -1, आगे वाला 0 हो जाएगा, 0 कर दें उसको, तो a प्लस बी प्लस सी का स्केयर इनटू ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और ये -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा, -0 -1, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा -2b -2c। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इसका स्केयर आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे 1 है, ओके, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा +2b और ये हो जाएगा +2c। तो a प्लस बी प्लस सी का स्केयर यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी +2b +2c, तो a प्लस बी प्लस सी का स्केयर, इधर एक a रह जाएगा, 2b में से एक b माइनस होगा b, 2c में से एक माइनस होगा तो c, तो इधर a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 है, वहां पे a प्लस बी प्लस सी की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की पावर 3। तो ये आपके पास प्रूव्ड हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। कॉलम 2 में से यहाँ पे कॉलम 1 को माइनस किया था ना, उसके बाद हम कॉलम 3 में से किसको माइनस किया था, कॉलम 2 को। कॉलम 1 को माइनस करने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 के साथ अनफॉर्चुनेटली हो गया, मैंने करना 1 के साथ था लेकिन 2 के साथ होने से भी वो प्रूव हो चुका है। जब मैंने इसको किया था मैंने 1 के साथ किया था, लेकिन अब 2 के साथ भी प्रूव हो चुका, तो आप 2 के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 है,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया जी, y प्लस जी प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जी, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। जो चीज़ बनानी है उसको देख के चला जाता है। अगर हम रो 1 में प्लस कर दें रो 2 को, चेंज किस में आएगा, जो पहले लिखी हुई है 1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी। अच्छा, ये जी प्लस एक्स प्लस वाई होगा, तरतीब से लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको भी लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी। ये वैसे ही आ जाएगा एक्स वाई जी, एक्स स्केयर वाई स्केयर और जी स्केयर। जी फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, इधर क्या रह जाएगा 1 1 एंड 1, एक्स वाई जी एक्स स्केयर वाई स्केयर। जी अब इधर जरा तवज्जो करनी है, ये चीज बन चुकी है, इतनी चीज बन गई है। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई, ये क्या लिखा हुआ है, वाई माइनस जी। ये दो चीजें हम बनाने के बाद एक्सपेंड करेंगे तो ये खुद बन जाएगी। तो ये दो चीजें कैसे बनेगी, एक्स माइनस वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना है, यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। चले पहले ये करता हूँ फिर आगे, एक्स प्लस वाई प्लस जी माइनस करते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2, 1 में चेंज होगा, 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस हो गया, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करना है, 2 में चेंज आएगा, 1 माइनस 1 0, क्योंकि अब y माइनस जी बनेगा, ये क्या बन जाएगा y माइनस जी, और इधर वाई स्केयर माइनस जी स्केयर, 1 जी एंड जी स्केयर। तो x प्लस वाई प्लस जी 0 0 1, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी। अच्छा इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं जी y प्लस जी, फार्मूला है ना, और y माइनस जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी स्केयर। जी फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपने लिखना भी है, टेकिंग x माइनस वाई कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड y माइनस जी फ्रॉम कॉलम 2। तो x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई कॉमन आया है और क्या आया y माइनस जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये कॉमन चला गया, 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस जी, क्योंकि ये कॉमन चला गया, इधर 1 जी एंड जी स्केयर। अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड बाय रो 1। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके ही इधर रेज करके इस साइड पे लिख रहा हूँ, एक्सपेंड करते हैं। इसी को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड हम करेंगे रो 1 के लिहाज से, एक्सपेंड बाय रो 1। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी। फर्स्ट वाला भी 0 हो जाएगा, सेकंड वाला भी 0। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखना, 1 1 एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी प्लस 1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस जी, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा लें, एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन की बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी, ये आपके पास प्लस आगे इसके साथ ये, बल्कि ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया वो 1 ही रहेगा, इधर आ जाएगा वाई प्लस जी माइनस एक्स माइनस वाई, वाई वाई के साथ कैंसिल। तो ये स्टूडेंट का प्रूव हो चुका, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी माइनस एक्स। तो आज के लेक्चर ने पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक सॉल्व करनी है। आप भी इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें, इनकी भरपूर प्रैक्टिस करें।
अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना, नहीं बोलना। इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें, जितने भी क्वेश्चन कर लेंगे, जितने भी लेक्चर हम चैप्टर नंबर 4 के पढ़ चुके हैं, इसके नोट्स बनाएं, असाइनमेंट बनाएं। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 11 से पार्ट 15 तक सॉल्व करेंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। इंशाल्लाह हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।